सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम ओम की चर्चा कर रहे हैं। क्या है ये ओम, कब बना, इसके क्या प्रयोग हैं, इसके दर्शन, उच्चारण मात्र से हमें क्या क्या लाभ होता है और इसकी वेदों में क्या महिमा है, सृष्टि में इसका क्या अस्तित्व है। इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हम ओम क्यों उच्चारित करें, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले बता दें कि यह ओम जो है एक सृष्टि का सूचक चिन्ह है। जैसे कोई शासक या कोई विभाग का व्यक्ति एक कोई चिन्ह बनाता है कि हमारा ये चिन्ह है, जैसे अपने भारत का एक चिन्ह बन गया अशोक मुद्रा, तिरंगा ध्वज, इससे दूसरे देशों में पता चलता है कि भारत का ध्वज है। तो यह ब्रह्मांड का चिन्ह है और यह ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों की ऊर्जा से मिलकर के बना है। कहा भी गया है ग्रंथों में कि ओम में 3 अक्षर है, आ, उ और मा। तो अकारो ब्रह्मा, उकारो विष्णु, मकारो महेशः, यह तीनों मिलकर के यह ओम बना है। यह सृष्टि का पहला आदि ब्रह्म घोष है, नाद है, उच्चारण है। यही ध्वनि पृथ्वी पर सबसे पहले आई है और आज भी यह ध्वनि बराबर गुंजायमान है। जो योगी साधक लोग निरंतर साधना में लगे रहते हैं, उनको यह परम दुर्लभ ध्वनि आज भी सुनाई देती है। इसीलिए इस ध्वनि को, इस चिन्ह को हर मंत्र के शुरू में लाया जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड में पहली कोई आकृति अगर अक्षर के रूप में है तो ओम ही है। और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं में यही एकमात्र ऐसा अक्षर है जिसको ओम अक्षर कहते हैं। और इसके कई प्रयोग हैं, अनन्य महिमा है। हम तो संक्षेप में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दर्शनस ओंकारस्य सर्व पाप प्रणाशनम। ओम के दर्शन मात्र से प्राणी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उच्चारण ओंकारस्य सर्व दोष सम्मार्जनम। कुल मिलाकर के अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो सारे दोषों का, पापों का सम्मार्जन होता है। अर्थात जैसे कोई घर की सफाई कर दिया हो तो घर साफ सुथरा हो जाता है, मतलब ओम का उच्चारण कर दिए तो मन में सोचे हुए पापों का तत्क्षण विनाश हो जाता है। इसलिए कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों पापों की मुक्ति का एकमात्र उच्चारण ओम से हो जाता है। इसलिए इसका उच्चारण जरूर करें, नाम में, मंत्र में प्रयोग करें। और इसके चिन्ह को घर में अगर बनाते हैं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए द्वार के अगल बगल और ऊपर इस चिन्ह को जरूर बनाना चाहिए। अब इसके कुछ विशेष प्रयोग हैं जिनकी चर्चा करते हैं। आप श्री हनुमान जी महाराज को सिंदूर का लेपन करें और उस लेपन सिंदूर से जो हाथ में आपके बचा हुआ है, कटोरी में बच गया, वो सिंदूर को आप ला के अगर घर में ओम बनाते हैं, इससे शत्रुओं का विनाश होता है, आप शत्रुजित होते हैं। जो लोग पीपल के पेड़ में ओम चिन्ह बनाते हैं उनके घर में किसी को कभी कोई प्रेत बाधा नहीं होती है। जो लोग बरगद के वृक्ष में ओम का चिन्ह बनाते हैं उनके घर में कभी भी अन्न, जल और दूध की कमी नहीं होती है। जो लोग पलाश के वृक्ष में ओम बनाते हैं, जिसको ग्रामीण भाषा में छिउला और ढाक भी बोला जाता है, उनके घर में कभी कोई मंद बुद्धि का या कोई पागल नहीं होता है और मानसिक शांति और बहुत प्रसन्न चित्त वाले होते हैं। इसलिए ऐसे वृक्षों का जरूर सहारा लेना चाहिए। और जो नीम का वृक्ष है, अगर इसमें ओम बनाएंगे तो जो अपनी 3 मूल शक्तियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये त्रिगुण शक्ति का स्वरूप जो माँ दुर्गा है, यह शक्ति स्वरूपा हमें हमेशा निरंतर प्राप्त होती रहती है। इससे ज्ञात अज्ञात कोई भी गुप्त शत्रु हमारे विषय में अगर कुछ षड्यंत्र करता है, वह निसंदेह असफल हो जाता है। तो इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, हम संक्षेप में इतना बताने की कोशिश किए हैं। इस ओम का उच्चारण करके, ओम को अपने घर में चिन्ह अंकित करके आप भी से लाभान्वित हो। इसका सबसे मुख्य जो पक्ष यह है कि ओमकार के दर्शन मात्र से हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रगति होती है, धार्मिक प्रगति होती है। जैसे सूर्य को देखने से अंधेरा गायब होता है, शरीर में लगी ठंड कम हो जाती, दूर हो जाती है, ऐसे ओम के दर्शन मात्र से हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति की प्रगति हो जाती है और हमारा बौद्धिक और मानसिक विकास होता है।
अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन धन्य हो। जय श्री राम।